साथियों नमस्कार। स्टडी टॉप में आप सभी का स्वागत है। साथियों आज की क्लास में कुछ ऐसे हिंदी वाक्यों को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के ट्रिक देखेंगे जो दैनिक जीवन में हम लोग सुबह से शाम तक बहुत सारे वाक्यों को प्रयोग करते हैं बोलने में, लिखने में। तो वैसे ही वाक्यों को ट्रिक बताने वाले हैं जिससे आप आसानी से हिंदी को इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं, लिखना हो तो भी या फिर बोलना हो तो भी उन वाक्यों को फटाफट आप अपनी ज़ुबान से, अपने मुंह से इंग्लिश में बोल सकते हैं। तो फ्रेंड्स उसके लिए जो ट्रिक लाया हूं मैं वो है सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस टू प्लस फर्स्ट फॉर्म वर्ब का प्लस ऑब्जेक्ट। तो फ्रेंड्स ये जो ट्रिक है वो वैसे हिंदी वाक्य को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए जिन हिंदी वाक्यों के अंत में क्रिया प्लस ने वाला है, ने वाली है, ने वाले हैं etc लगा हो, जैसे उसके एक्शन से ये पता चले कि काम अब थोड़ी देर बाद होने ही वाला है, बहुत जल्द होने वाला है। तो फ्रेंड्स वो आईडी आप याद रख लीजिएगा, क्रिया प्लस ने वाला है, ने वाली है, ने वाले हैं etc। फ्रेंड्स ऐसा ही पहचान होता है। जैसे एग्जाम्पल में हम देखें, जैसे वह जाने वाला है, वह यहाँ से जाने वाला है, मैं इस काम को करने वाला हूँ। तो क्या आ रहा है फ्रेंड्स, करने वाला हूँ, जैसे अब से थोड़ी देर बाद इस काम को पूरा किया जाना है। तो फ्रेंड्स क्या है यहाँ पे, सबसे पहले ये समझ लीजिए कि सब्जेक्ट जो है उसके बाद आपके पास तीन ऑप्शन है, इज एम आर ना। तो मुझे उम्मीद है कि आप इसको जानते होंगे इज एम आर को, कि किन किन तरह के सब्जेक्ट के साथ इज एम आर का प्रयोग करना है। बट मैं भी आपको बता देता हूं कि थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर ही, शी, इट, वन नाउन हो फ्रेंड्स तो इज का प्रयोग करेंगे यहाँ पे ना, और आई के साथ एम का, यानी कि एम का यूज करेंगे ओनली फॉर आई सब्जेक्ट के साथ, और बाकी जितने भी सब्जेक्ट बच रहे हैं इतना छोड़ करके ही, शी, इट, वन नाउन और आई को छोड़ करके जितने भी सब्जेक्ट बच रहे हैं उन सभी के साथ आर का यूज करना है फ्रेंड्स। तो एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल, वह इस काम को आज करने वाला है, फ्रेंड्स क्या है, वह इस काम को आज करने वाला है। क्या है फ्रेंड्स, वाला है, ने वाला है, क्रिया प्लस ने वाला है, जो पहचान दिया हुआ है ना, क्रिया प्लस ने वाला है, करने वाला है। तो फ्रेंड्स इस स्ट्रक्चर से आप आसानी से इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट कर पाएंगे। ही, फ्रेंड्स ही सब्जेक्ट है तो इज लगाना है, ही इज टू डू, ही इज टू डू क्या, तो इस काम को, दिस वर्क कब फ्रेंड्स, तो आज, यानी कि टुडे ही इज टू डू दिस वर्क टुडे। फ्रेंड्स इस तरह हो गया। फ्रेंड्स इसको अगर नेगेटिव बनाना हो, यानी कि कहना हो कि वह इस काम को आज नहीं करने वाला है, तो कोई चेंजिंग नहीं करना है, बस इज एम आर जो देख रहे हैं ना, इसके बाद नोट का यूज कर देना है। ही इज नॉट टू डू दिस वर्क टुडे, he is not to do this work today। सेकेंड एग्जाम्पल, मैं अब यहां से जाने वाला हूं, मैं अब यहां से जाने वाला हूं। फ्रेंड्स यहां देखिए, जाने वाला हूं ना, जाने वाला हूं, आई के साथ क्या लगाना है फ्रेंड्स, एम, आई एम टू गो फ्रॉम
फ्रॉम हियर, मैं अब का क्या है, NOW, नाउ मीन्स अब। आई एम टू गो फ्रॉम हियर नाउ ना, यहां से अब। एग्जाम्पल नंबर 3, वे लोग एक घंटा बाद रांची पहुंचने वाले हैं। वे लोग 1 घंटा बाद रांची पहुंचने वाले हैं। फ्रेंड्स, वाले हैं ना, दे के साथ क्या लगाना है फ्रेंड्स, आर का प्रयोग करना है। दे आर टू रीच टू रांची, कब, आफ्टर एन आवर, आफ्टर एन आवर, 1 घंटा बाद वे लोग रांची पहुंचने वाले हैं। 4th एग्जाम्पल, मोहन आज आपसे मिलने वाला है, मोहन आज आपसे मिलने वाला है। फ्रेंड्स, क्या होगा, सब्जेक्ट मोहन है, मोहन एक नाउन है इसलिए इज, मोहन इज टू मीट यू टुडे, मोहन इज टू मीट यू टुडे। तो फ्रेंड्स, आपने देखा हो इस तरह आप अनेकों सेंटेंस जो आपको बोलने की आवश्यकता है डेली लाइफ में, तो आप आसानी से उसको साइकोलॉजिकली आप ट्रांसलेट कर सकते हैं। जो मन में यानी थॉट आया कि इस तरह बोलना है, उसको आप ट्रांसलेट करके ओरल बोल सकते हैं, मौखिक बोल सकते हैं। जैसे इसी तरह और कुछ एग्जाम्पल दे आपको, तो जैसे श्याम इस काम को आज करने वाला है, तो क्या होगा फ्रेंड्स, श्याम इज टू डू दिस वर्क टुडे, मैं आज विद्यालय जाने वाला हूँ। आई एम टू गो टू अ स्कूल टुडे, वे लोग बाजार से अब आने वाले हैं। दे आर टू कम फ्रॉम मार्केट नाउ, वह आज एक कार खरीदने वाला है। ही इज टू बाई अ कार टुडे, ही इज टू बाई अ कार टुडे, मैं आप लोगों को अब पढ़ाने वाला हूँ। आई एम टू टीच यू नाउ, वे लोग यहाँ से 1 घंटा पहले ही जाने वाले हैं। तो दे आर टू गो फ्रॉम हियर बिफोर एन आवर। तो फ्रेंड्स, लाइक दिस इसी तरह आप अनेकों सेंटेंस जो बोलना चाहते हैं, आप ट्रांसलेट करना है, तो आसानी से इस ट्रिक के माध्यम से कर सकते हैं। आपको याद रखना है फ्रेंड्स, बस सब्जेक्ट के बाद इज एम आर यानी कि प्रेजेंट का है, इज एम आर, इसके बाद टू भी वन ऑब्जेक्ट का वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का यूज करना है। वैसे हिंदी वाक्य के लिए जिसके अंत में फ्रेंड्स क्रिया प्लस ने वाला है, ने वाली है, ने वाले हैं, या फिर ऐसा भी होता है कि को है, जैसे वह जाने वाला है के बदले बोल सकते हैं कि वह अब जाने को है, तो फ्रेंड्स इसी स्ट्रक्चर का यूज करेंगे ना। आपने देख लिया बहुत सारे एग्जाम्पल्स को, वह इस काम को आज करने वाला है। ही इज टू डू दिस वर्क टुडे, नेगेटिव बनाना हो तो नोट लगा देना है हेल्पिंग वर्ब इज एम आर के बाद। ही इज नॉट टू डू दिस वर्क टुडे, मैं अब यहां से जाने वाला हूं। आई एम टू गो फ्रॉम हियर नाउ, नेगेटिव बनाना हो तो आई एम नॉट टू गो फ्रॉम हियर नाउ, वे लोग 1 घंटा बाद रांची पहुंचने वाले हैं। दे आर टू रीच टू रांची आफ्टर एन आवर, नेगेटिव बनाना हो फ्रेंड्स तो इसको बनाएंगे दे आर नॉट टू रीच टू रांची आफ्टर एन आवर। मोहन आज आपसे मिलने वाला है। फ्रेंड्स, मोहन इज टू मीट यू टुडे, आज मिलने वाला है। फॉर नेगेटिव, मोहन इज नॉट टू मीट यू टुडे। तो फ्रेंड्स, इसी से रिलेटेड मैं इसी वीडियो में आज के ही क्लास में एक और स्ट्रक्चर दिखा रहा हूं जो बहुत ही आसान है, चूंकि इसी पर आधारित है, इसलिए आप उसे भी सीख लीजिए, चूंकि बिल्कुल समझने में आसानी होगी। तो फ्रेंड्स, वो जो स्ट्रक्चर है वो है सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस हैविंग प्लस टू प्लस
V1 प्लस ऑब्जेक्ट। फ्रेंड्स इसमें वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का ही यूज करना है। फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे गौर कीजिएगा कि ये जो इज एम आर है ना, सारा जो चीज है फैक्ट्स है वो सेम है, बट उसमें क्या है कि इज एम आर के बाद हैविंग लगा हुआ है। ये जो देख रहे हैं ना एक्स्ट्रा, इससे हैविंग है ना, सब्जेक्ट इज एम आर हैविंग टू V1 ऑब्जेक्ट का प्रयोग किया गया है। फ्रेंड्स तो इसका जो आईडी है, यानी कि किस तरह की वाक्यों को हम इससे चेंज करेंगे, ट्रांसलेट करेंगे, तो फ्रेंड्स वैसे हिंदी वाक्य जिसके अंत में लगा रहेगा क्रिया प्लस ना पढ़ रहा है, क्रिया प्लस ना पढ़ रहा है। फ्रेंड्स मात्र बस इतना ही इसके लिए आईडी पर्याप्त है। इतना से आप सारे सेंटेंस इस तरह के हो तो इस स्ट्रक्चर से आप चेंज करेंगे। क्या रखना है फ्रेंड्स याद, सब्जेक्ट इज एम आर हैविंग टू V1 ऑब्जेक्ट like this structure, only in this structure having is extra। so आप इसको याद रखेंगे तो फिर आपको भी आसानी से याद हो जाएगा। तो यहाँ पे आपने पहचान देखा, क्रिया प्लस ना पढ़ रहा है। एग्जाम्पल से देख लेते हैं फ्रेंड्स। मुझे अंग्रेजी सीखना पड़ रहा है, मुझे अंग्रेजी सीखना पड़ रहा है, सीखना पढ़ रहा है, मुझे अंग्रेजी सीखना पड़ रहा है। फ्रेंड्स क्या होगा, देखिए क्रिया प्लस ना पढ़ रहा है ना, तो आसानी से आप बना लीजिए। मुझे का आई एम का बाद क्या लगाना है फ्रेंड्स, तो हैविंग, आई एम हैविंग टू लर्न इंग्लिश, टू लर्न इंग्लिश। फ्रेंड्स ये भी स्ट्रक्चर जो है ना वेरी इजी है, सो इजी है, आप इसे भी साथ में याद रख लेंगे। इसे फ्रेंड्स नेगेटिव बनाना है ना, तो इज मार के जस्ट बाद नेगेटिव लगाएंगे, ऐसा नहीं कि हैविंग के बाद। जैसे देख लीजिए आई एम नोट हैविंग टू लर्न इंग्लिश, आई एम नॉट हैविंग टू लर्न इंग्लिश, मुझे अंग्रेजी नहीं सीखना पड़ रहा है। फ्रेंड्स सेकेंड एग्जाम्पल की ओर बढ़ते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल लेते हैं, उसे पैसा कमाना पड़ रहा है, पैसा कमाना पड़ रहा है। फ्रेंड्स देख लीजिए ना पड़ रहा है, उसे पैसा कमाना पड़ रहा है, किसे फ्रेंड्स, उसे, तो उसके लिए क्या आएगा इंग्लिश, ही के साथ क्या लगाना है, इज, ही इज हैविंग टू अर्न मीन्स होता है फ्रेंड्स कमाना, अर्न क्या कमाना, मनी, पैसा, ही इज हैविंग टू अर्न मनी। फ्रेंड्स इसे नेगेटिव बनाना हो तो क्या बनेगा, ही इज नॉट हैविंग टू अर्न मनी। थर्ड एग्जाम्पल देखते हैं फ्रेंड्स। थर्ड एग्जाम्पल आपके लिए, आप लोगों को बोलना पड़ रहा है, आप लोगों को फ्रेंड्स बोलना पड़ रहा है, क्या है, बोलना पड़ रहा है, स्पीकिंग करना पड़ रहा है ना, आप लोगों को बोलना पड़ रहा है। तो फ्रेंड्स क्या होगा, यू के साथ क्या लगाएंगे फ्रेंड्स, आर, यू आर हैविंग टू स्पीक मीन्स फ्रेंड्स बोलना, बट यहां पे ऑब्जेक्ट नहीं है कि क्या बोलना पड़ रहा है, लेकिन बोलना पड़ रहा है ना, यू आर हैविंग टू स्पीक। फोर्थ एग्जाम्पल भी देख लेते हैं इसके लिए। रामू को घर जाना पड़ रहा है, रामू को घर जाना पड़ रहा है। फ्रेंड्स इन वाक्यों को जिसे लगता है कि करने की इच्छा नहीं है लेकिन मजबूरी है कि करना है, तो रामू को घर जाना पड़ रहा है। फ्रेंड्स क्या होगा, रामू इज हैविंग टू गो होम, रामू इज हैविंग टू गो
होम, रामू को घर जाना पड़ रहा है। तो फ्रेंड्स इस तरह के वाक्यों को मुझे उम्मीद है कि अब आप आसानी से बना लेंगे, और यहाँ तक कि आप थोड़ी प्रयास करें प्रैक्टिस का ना, तो फिर आप इस तरह के वाक्यों को बोल भी सकते हैं, फ्लुएंटली इंग्लिश आप बोल सकते हैं। आप चेंज बस थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लीजिएगा अपने स्तर से इसको बेटर, तो अच्छा रहेगा। तो फिर थोड़ा सा एक रिव्यू फिर से देख लेते हैं कि वैसे हिंदी वाक्य जिसके अंत में क्रिया प्लस ने वाला है, ने वाली है, ने वाला है रहेगा फ्रेंड्स, तो सब्जेक्ट इज आर टू भी वन, ऑब्जेक्ट का यूज करना है। मोहन आज यहाँ आने वाला है, मोहन इज टू कम हियर टुडे। मैं इस काम को करने वाला हूँ, आई एम टू डू दिस वर्क। वह मुझे सहायता करने वाला है, ही इज टू हेल्प मी। मैं उसे पढ़ाने वाला हूँ, आई एम टू टीच हिम। फ्रेंड्स इस तरह के वाक्यों को बनाने के लिए अब इस साइड की वाक्यों को देखें तो स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट इज एम आर हैविंग टू भी वन ऑब्जेक्ट। फ्रेंड्स किस तरह के वाक्य, तो जिस हिंदी के वाक्य के अंत में क्रिया प्लस ना पढ़ रहा है, ना पढ़ रहा है। फ्रेंड्स देखिए गौर कीजिए कि करने की इच्छा नहीं है लेकिन पढ़ रहा है मजबूरन, तो पढ़ रहा है लगा रहेगा, तो फिर आप स्ट्रक्चर का यूज कीजिए, उसको आप इंग्लिश में आसानी से ट्रांसलेट कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं ना। आप लोगों को अंग्रेजी सीखना पड़ रहा है क्या? आप लोगों को अंग्रेजी सीखना पड़ रहा है। यू आर हैविंग टू लर्न इंग्लिश, मुझे पढ़ाना पड़ रहा है। आई एम हैविंग टू टीच, उसे बाजार जाना पड़ रहा है। ही इज हैविंग टू गो टू मार्केट, तुम्हें विद्यालय से आना पड़ रहा है। यू आर हैविंग टू कम फ्रॉम अ स्कूल। तो फ्रेंड्स लाइक द सेम, इसी तरह आप वाक्यों को आसानी से चेंज करेंगे। फ्रेंड्स इसी तरह के वीडियोस और भी हम लाते रहेंगे हमारे चैनल में। यदि आप नए हैं ना तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम इसी तरह के सरल तरीके से हिंदी वाक्यों को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के तरीके बताते हैं। दोस्तों फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को गुड बाय।